Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu। दिस इज़ तारिक। आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस और टेस्ट लेकर आया हूँ। जब हमें अक्सर मुश्किल पेश आती है जब हम पेपर हल करते हैं और इस तरह के सवाल दिए होते हैं, एमसीक्यूज़ हम हल करते हैं लेकिन गलत करके आ जाते हैं। सो देखते हैं हमने कितना सीखा है, क्योंकि हमने बहुत से लेसन कर लिए। अब एंड है प्रेजेंट सिंपल का। तो आगे बढ़ने से पहले, WH क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं टेस्ट लेना चाहता था। आपके पास सिर्फ 2 सेकंड है जवाब देने के लिए। जब मैं इसको पढ़ूंगा मैं आपसे पूछता हूँ शी डैश टू स्कूल। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: वॉक, वॉकिंग, वॉक्स एंड वॉकर। सो व्हाट इज़ योर आंसर प्लीज़? You have only 2 seconds. 1, 2. Okay. So देखें, शी के साथ वर्ब की एस या ई एस फॉर्म आती है। यहाँ पर देखें एस ई एस किसके साथ लगा हुआ है? इसके साथ लगा हुआ है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये आगे बढ़ गए। दे ओनली डैश वाटर। अब वर्ब दिया हुआ है, हमने सही वर्ब लगाना है। ड्रिंक, ड्रिंक्स, ड्रंक, ड्रिंकिंग। देखिए एक बात याद रखिएगा, ही शी इट के साथ एस लगता है वर्ब में, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ब में एस नहीं लगेगा। तो वर्ब में एस के बगैर फर्स्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म है? ये देखें, ये सेकंड फॉर्म है। ड्रंक सेकंड फॉर्म होती है। ड्रिंक्स ही शी इट के साथ आता है। ड्रिंकिंग हमने अभी तक पढ़ा नहीं तो इसको हम ले ही नहीं सकते, तो बाकी बच गया ड्रिंक। सो हम यहाँ ड्रिंक। ओके। थर्ड देखें, आई डैश 4 टाइम्स अ वीक। देखें आई क्या है? सब्जेक्ट है, और आई के साथ जब फॉरन वर्ब आता है तो उसमें एस का इजाफा नहीं होता, ना आईएनजी का इजाफा होता है, ना ईआर का इजाफा होता है। वो सिंपल फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। तो देखें इसमें फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? ये है, ये है, ये है, ये है। आई थिंक आई डांस 4 टाइम्स अ वीक। आई डांस 4 टाइम्स अ वीक। देखें ये वाला आंसर। नेक्स्ट देखें, जैक डैश अ प्रॉब्लम। देखें यहाँ लिखा है हैव, हैविंग, हैज, हैव। ये बात याद रखें, जब नाम दिया होता है नाम के साथ एस ई एस की फॉर्म आती है, और हैव आता है यू, वी, दे या कोई दो नाम के साथ। तो जैक एक नाम है तो इसके साथ क्या आना चाहिए? हैज़। देखें हैविंग कोई फॉर्म नहीं होती, मतलब हमारे प्रेजेंट सिंपल में नहीं आती। ये तो है ही नहीं कोई फॉर्म। हैव आती अगर यहाँ लिखा होता तारिक एंड असलम, इस तरह लिखा होता तो हम हैव लगाते। क्योंकि एक नाम है इसलिए हम क्या लगाएंगे? हैज़। दे नेवर डैश। देखे स्माइल्स, स्माइली, स्माइलिंग, स्माइल। देखे मैंने कहा है वर्ब है। नेवर, वो कभी नहीं मुस्कुराते। दे नेवर स्माइल। देखें स्माइल्स नहीं हो सकता क्योंकि ही शी इट या कोई एक नाम नहीं है। स्माइली एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव हम इस्तेमाल नहीं करते प्रेजेंट सिंपल में। स्माइलिंग इज़ अ आईएनजी फॉर्म, ये भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये इज़ एम आर के साथ आती है। और बाकी बच गया स्माइल, सिंपल स्माइल। दे नेवर स्माइल। तो ये ऑप्शन, दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन। अब देखें नेगेटिव बनाना है। शी डैश कुक। देखें कुक इज़ अ वर्ब, कुक इज़ अ वर्ब। जब वर्ब होता है मेरा बच्चा और डैश उससे पहले डला हो तो हम डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं। डू नॉट आई यू वी दे के साथ होता है, और डज नॉट लगाते हैं ही शी इट या कोई एक नाम से। सो हम क्या बोलेंगे? हम ये नहीं बोलते शी डू वर्क। अगर होता तो शी डज कुक होता इस तरह, मगर वो रॉन्ग है क्योंकि
फौरन वर्ब के सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब आता है और वर्ब लगा हुआ है, इट मीन्स ये नेगेटिव है। इज़ नॉट इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी वर्ब है, एक साथ दो वर्ब नहीं आएंगे। एक्शन वर्ब के साथ हमेशा डू नॉट, डज नॉट आता है। तो शी के साथ क्या लगना चाहिए, शी डजंट कुक, वो खाना नहीं बनाती। आगे देखें, आपको याद होगा एडवर्ब, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब, दे डैश वॉच मूवीज़। आपको याद है प्रेजेंट सिंपल के हमने निशानियाँ लिखी थी, ऑफन, समटाइम और बहुत सी थी, आपको याद है? तो इनमें से बताएं कौन कौन सी हम पुट करें फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब। यूजली, यस्टरडे, टुमारो और नाउ। देखें यस्टरडे माजी को शो कर रहा है, टुमारो फ्यूचर को शो कर रहा है, आर नाउ अभी अभी को शो कर रहा है। प्रेजेंट सिंपल बात करता है रिपीटेड एक्शन की। यूजुअली का मतलब होता है आम तौर पर। सो दे यूजुअली वॉच टीवी, वो आम तौर पर टीवी देखते हैं या वो अक्सर टीवी देखते हैं। हर फ्रेंड्स डैश वेजिटेबल्स। देखिए डैश के बाद वेजिटेबल्स आ रहा है। हर फ्रेंड्स सब्जेक्ट है, उसके दोस्त, डैश वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स इज नॉट अ वर्ब, ओके, इट्स अ नाउन, ओके। सो अब हमें ऐसा फॉर्म चाहिए, इससे पहले वर्ब होना चाहिए। अब देखें हर फ्रेंड्स एक से ज़्यादा है। अब देखें जब ऐसा है तो हमें यहाँ लिखा हुआ है डज नॉट, डू नॉट, आरंट लाइक, डोंट लाइक। सो हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए मेरा बच्चा? देखें पहली बात, हर फ्रेंड है तो दो चीज़ें आ सकती हैं, या तो आर या तो डोंट, ओके। अभी मैंने कहा कि लाइक ऐसा वर्ब है, लाइक इज़ अ स्टेट वर्ब। सो जब स्टेट वर्ब खुद आता है यानी जिसमें आईएनजी नहीं लगती, देखिए लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, तो इट्स अ वर्ब, ओके। सो हम कौन सी फॉर्म लेंगे? डज नॉट लेंगे, आर नॉट लेंगे, या डू नॉट लेंगे, या डोंट लेंगे। देखिए इन दोनों में कौन सी सही है, मैं आपको ऑप्शन देता टू, या तो ये या तो ये। इसमें से देखें कौन सी लास्ट, ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली। इसको देखें, ऊपर लिखा है डोंट लाइक और नीचे लिखा है डोंट लाइक्स। ये बात याद रखिएगा, कभी भी डू नॉट हो या डज नॉट हो, उसके फ़ौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस ई एस फॉर्म नहीं आती। तो यहाँ देखें इसमें एस वाली फॉर्म लगी हुई है, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा सही क्या है? हर फ्रेंड्स डोंट लाइक वेजिटेबल्स, उसके दोस्त पसंद नहीं करते सब्जियां। अगर मेरा एक भी जवाब गलत होगा तो यह बताएगा रॉन्ग है, इट्स अ गेम, ओके। क्योंकि यहाँ टूल्स ऐसे रखे हुए हैं कि अगर गलती करूँगा तो मिस्टेक पकड़ी जाएगी। ही डैश टू रीड बुक्स। देखें ज़रा तवज्जो फरमाएगा, ही डैश टू रीड बुक्स, डज नॉट लव्स, डोंट लव, लव्स एंड लव। देखें ही है और कहीं भी आपको एस ई एस की फॉर्म नज़र नहीं आ रही। पहली तो कंफर्म है कि एस ई एस की फॉर्म होनी चाहिए। पहले में आ रही है एस ई एस की फॉर्म, लेकिन किसके साथ आ रही है? डज नॉट के साथ। अभी मैंने बताया डज नॉट हो या डू नॉट हो, उसके फ़ौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बग़ैर एस ई एस के। दूसरे में डू नॉट लव आ रहा है, वर्ब में एस तो नहीं लगा हुआ, लेकिन ही के साथ कभी भी डू नॉट नहीं आता। तीसरा देखें, यहाँ पे देखें लव लिखा हुआ है, अगर ये वर्ब है, लव इज़ अ वर्ब, तो ही के साथ हमेशा वर्ब में एस ई एस का इजाफा होता है, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या? लव्स। ही लव्स टू रीड बुक्स, क्योंकि वर्ब के सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब में एस ई एस का इजाफा करते हैं।
अब देखें सबसे ब्लंडर मिस्टेक क्या होती है, इस सेंटेंस को गौर से देखें, आई डैश प्राउड ऑफ यू। अक्सर लोग इसमें डू नॉट, डज नॉट लगा देते हैं। अब ज़रा समझिएगा कि डज नॉट, डू नॉट कब लगता है, जब उसके फ़ौरन बाद वर्ब हो। प्राउड इज़ नॉट अ वर्ब, फ़ख्र करना वर्ब नहीं है। अब वर्ब क्या होता है, उसकी निशानी कैसे होती है कि उसकी तीन फॉर्म्स बनती हैं, तीन या चार फॉर्म्स बनती है। जैसे जैसे ईट, एट, इटन, या फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, या गो, वेंट, गॉन, या लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। कभी आपने सुना है प्राउड, प्राउडेड, प्राउडेड? नहीं नहीं, इट्स रॉन्ग, ओके, बिकॉज इट्स नॉट अ वर्ब। सो जब वर्ब नहीं है तो हमें डैश में वर्ब पुट करना है। डैश में क्या लिखना है? वर्ब। डू नॉट इज, डू नॉट वर्ब कभी नहीं होता। इज नॉट वर्ब तो होता है, इज नॉट मतलब इज वर्ब है, स्टेट वर्ब में इज वर्ब होता है, लेकिन इजंट कभी भी या इज कभी भी आई के साथ नहीं आता। डज का लफ्ज कभी आई के साथ नहीं आता। बचा क्या? देखो, डोंट हम लगा नहीं सकते क्योंकि डोंट के बाद वर्ब होना चाहिए था। इज नॉट आता नहीं है आई के साथ, डज आता नहीं है आई के साथ, तो आई के साथ क्या आता है? आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं तुम पर फ़ख्र करता हूँ। ये देखें स्टेट वर्ब, इसीलिए मैंने हर लेसन प्रेजेंट सिंपल के इतने सारे लेसन क्यों बनाए कि आप इस चीज़ में गलती ना करें। आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं तुम पे फ़ख्र करता हूँ, तो एम आएगा इसमें। नाइस जॉब। लेवल 3, अब तीसरे लेवल पे आ रहे हैं मेरा बच्चा, थोड़ा फ्रेश हो जाए, जज्बाती नहीं होना, रिलैक्स होके, अब थोड़ा और मुश्किल आएगा। ओके, सो लेट स्टार्ट। डैश ही टॉल, टॉल कहते हैं लंबे को। सो यहाँ एक बंदे की खुसूसियात बयान की जा रही है मेरा बच्चा। खुसूसियात जब बयान करते हैं जब स्टेट वर्ब हो, और स्टेट वर्ब कौन से वाले? इज़ एम आर वाले। जब कभी भी किसी का ओहदा, किसी की खुसूसियात बयान करते हैं तो इज़ एम आर का इजाफा करते हैं। अगर डू नॉट या डज नॉट लगाते, कब लगाते हैं? जब ही के बाद एक्शन वर्ब हो। क्या हो? एक्शन वर्ब। कभी आपने सुना है टॉल, टैल, टॉली, ऐसे कोई फॉर्म नहीं होती। टॉल इज़ अ एग्जेक्टिव, ओके, यानी किसी की खुसूसियात में आता है। जब आप किसी की खुसूसियात बयान करते हैं तो आप डू नॉट या डज नॉट नहीं लगाते। तो इस जुमले में या तो आपने आर लगाना है या इज़ लगाना है। अब बताएं इन दोनों में से क्या लगेगा यहाँ पे? आर ही टॉल होगा या इज़ ही टॉल होगा? विच इज़ द करेक्ट? आर ही टॉल या इज़ ही टॉल? हार मानी? इज़ ही टॉल इज़ अ करेक्ट आंसर। इज़ ही टॉल। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, गलत होगा तो बोलेगा, नहीं गलत हुआ, आगे चला गया। ओके, देखें डैश यू लाइक, ठीक है, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। लाइक वर्ब है, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, ऐसे करके देख लिया करें ताकि आपको पता चले कि इसकी थर्ड फॉर्म बन रही है, तो इट मीन्स कि आप कर सकते हैं। सो अब देखें यू के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है? जब आपको पता चलेगा थर्ड फॉर्म लगती है तो इज एम आर नहीं आएगा। जब लाइक हो गया, ड्राइव हो गया, ईट हो गया, कुक हो गया, ये वर्ब आ जाते हैं जिनकी थर्ड फॉर्म बनती है। जब ये वर्ब आ जाए तो समझ लो कि आपने इज एम आर नहीं लगाना, बल्कि डू नॉट या डज नॉट का इजाफा करना है सेकंड और थर्ड में, यानी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। सो अब मुझे बताएं डज लगाऊं या डू लगाऊं, क्योंकि इज एम आर नहीं आएगा। इज एम आर कब आता है? जब कोई खासियत बयान की जा रही हो। तो मैं इसका जुमला भी बता दूं, यू लाइक आइसक्रीम, तुम आइसक्रीम पसंद करते हो। तो यहाँ तो खुसूसियात नहीं बता रहे, यहाँ पे आप एक पूछ रहे हो क्या तुम आइसक्रीम पसंद करते हो, तो क्या बनाओगे? डू यू लाइक आइसक्रीम या डज यू लाइक आइसक्रीम? ऑब्वियसली डू यू लाइक, क्योंकि आई, यू, वी, दे
किसी दो नाम के साथ डू लगाते हैं तो ये सवालिया जुमला है। सवालिया जुमले में पहले डू या डज आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। तो डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या तुम आइसक्रीम पसंद करते हो। अब देखें फास्ट, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। फास्ट, मुझे फास्ट बताएं वर्ब है या एग्जेक्टिव है, ज़रा तवज्जो फरमाएगा। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। फास्ट वर्ब है या एग्जेक्टिव है, ज़रा तवज्जो फरमाएं। देखें फास्ट, फास्ट कैसे कहते हैं, तेज़ को, सही है। इसकी फॉर्म अगर है तो बना के दिखाया मुझे, अगर फॉर्म नहीं है तो ये कौन से स्टेट वर्ब होंगे, क्या बोला, अगर फॉर्म नहीं है तो स्टेट वर्ब होंगे, अगर फॉर्म है तो एक्शन वर्ब होंगे। एक्शन वर्ब के लिए डू नॉट डज नॉट आता है और स्टेट वर्ब के लिए इज एम आर आता है। क्योंकि ये सवालिया जुमला है, आपको याद होगा आंट यू, इजंट ही, इस तरह मैंने आपको कराया था। जैसे आई एम अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आर यू एम आई डॉक्टर, आंट आई डॉक्टर। तो इस तरह मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी, आपको याद होना चाहिए। फास्ट इज़ नॉट अ वर्ब, फास्ट वर्ब नहीं है, ये खसूसियत है। तेज़, क्या वो तेज़ नहीं है। देखें शी के लिए आर कभी नहीं आता, क्योंकि यार नेगेटिव सारे नेगेटिव हैं। डज नॉट नहीं आएगा क्योंकि वर्ब नहीं है, डू नॉट नहीं आएगा क्योंकि वर्ब नहीं है, अरंट या इजंट आ सकता है। इन दोनों में से कौन सा आएगा, शी के लिए हम लगाएंगे इजंट शी फास्ट, इजंट शी फास्ट, क्या वो तेज़ नहीं है। अब देखें यहाँ पे और थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। वैन डैश शी डैश टू वर्क। देखें पहले हमने लगाना है पहले वाले ब्रैकेट में या तो डू या तो डज, दूसरे वाले में हमने लगाना है या तो गो या तो गोज़। तो अब मुझे बताएं मेरा बच्चा, शी के लिए कौन सा यहाँ लगाएंगे, डज लगाएंगे, डू लगाएंगे। वैन डज, सही है, शी। अब यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, और वो भी एस के बगैर। देखें वैन डज, डज सही है मगर गो में ई एस लगा हुआ है। यहाँ देखें शी के साथ कभी डू नहीं आता, तो ये भी गलत हो गया। डू और गो दोनों ही गलत हो गया क्योंकि शी के साथ नहीं आता। वैन डज, ये देखिए डज है, शी गो, क्योंकि जब डज लग गया तो वर्ब में एस ई एस हट जाता है। सो क्या जुमला बना, वैन डज शी गो टू वर्क, वो कब काम पर जाती है, वैन डज शी गो टू वर्क। अब देखें माशाल्लाह, देखो वेयर डू डैश डैश, दे लिव्स, शी लिव, यू लिव्स एंड यू लिव, कौन सा सही है। देखिए अगर दे, वेयर दे लिव, तो एस नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि जब भी दे आता है, ही आता है, शी आता है और सवालिया जुमले में डू डज आ जाए तो कभी भी वर्ब में एस ई एस नहीं लगता, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखें कभी भी डू शी के साथ नहीं आता, तो अगर होता तो इस तरह होता वेयर डज शी लिव, लेकिन यहाँ के लिखा है वेयर डू, तो वेयर डू यू, ये सही है। मगर फ़ौरन उसके फ़ौरन बाद वेयर डू यू लिव्स नहीं होता, क्योंकि जब आप डू का इजाफा कर रहे हैं तो वर्ब में एस ई एस नहीं लगाएंगे। तो कौन सा आंसर होगा, ये वाला। अक्सर बहुत कॉमन सेंटेंस है ये, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अब देखें डैश दे डैश चिल्ड्रन, देखिए ये स्टेट वर्ब है। कौन सी स्टेट वर्ब है, आपको याद होगा हमने इलनेस पढ़ा है, रिलेशनशिप पढ़ा है। आई हैव 3 चिल्ड्रन, याद आया। सो यहाँ पे दे है, सो डू, दे से पहले डू आएगा, ये तो पक्का है, क्योंकि शुरू में अगर दे सब्जेक्ट बाद में आ रहा था, शुरू में या तो डू आएगा या डज आएगा या इज एम आर आएगा, क्योंकि हैव वाले और हैज़ वाले सेंटेंस हैं, इनमें डू डज आता है। तो मुझे कैसे पता डू हैव वाले सेंटेंस है, क्योंकि यह हैव का ऑप्शन दिया हुआ है। सो
डू पहले आ गया, डू दे के बाद हमेशा डू हो या डज हो, डज शी भी होगा जब भी फॉरन एस ई एस के बगैर वाली फॉर्म आती है, वो है हैव। डू दे हैव चिल्ड्रन, डू दे हैव चिल्ड्रन। इसको देखें, डज इट, ये बड़ा मुश्किल है, ज़रा इसको देखें, इसको तवज्जो। डज इट ऑलवेज रेन्स, रेन यस्टरडे, रेन्स ऑफन, ऑलवेज रेन। कौन सा सही है, तवज्जो से देखें। डज इट ऑलवेज रेन्स, क्या यहाँ हमेशा बारिश होती है। डज इट रेन यस्टरडे, क्या यहाँ कल बारिश होती है, कल बारिश हुई। अच्छा, डज इट रेन ऑफन, डज इट रेन्स ऑफन, या डज इट ऑलवेज रेन। देखें, जब डज शुरू में आ गया वर्ब में एस नहीं लगना चाहिए। ऑलवेज वाला एस वो उसका अपना है, उसको वर्ब का एस मत समझ लीजिएगा। रेन्स, तो ये तो गलत हो गया, पहला तो गलत हो गया, क्योंकि रेन नहीं होगा, रेन्स नहीं होगा, रेन होगा, क्योंकि डज आ गया तो वर्ब में एस ई एस का इजाफा नहीं होगा। रेन यहाँ पे सही फॉर्म लिखी हुई है, लेकिन फ्रीक्वेंसी यस्टरडे हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं है। प्रेजेंट सिंपल की फ्रीक्वेंसी यस्टरडे नहीं है, ऑफन है, ऑलवेज है, नेवर है, लेकिन यस्टरडे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखें, ऑफन हमारी प्रेजेंट सिंपल की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ भी रेन में एस लगा हुआ है। जब देखें डज का इजाफा हो गया, डज आ गया, तो हम वर्ब में एस ई एस हटा देते हैं। तो हमारा आखिरी वाला देखें, यहाँ वर्ब में एस भी नहीं लगा हुआ, और हमारे मतलब फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है प्रेजेंट सिंपल की। डज इट ऑलवेज रेन, क्या बारिश हमेशा होती है। अब ज़रा देखें, आई डैश विजिट माई अंकल। देखें इधर यहाँ निशानियाँ लिखी हुई हैं, ज़रा याद आएगा फ्रीक्वेंसी की निशानियाँ क्या थी, याद करें। आई राइट नाउ, सेल्डम, नेक्स्ट मंथ, लास्ट ईयर। राइट नाउ का मतलब होता अभी, जब जो अभी की बात हो रही है मेरा बच्चा, प्रेजेंट सिंपल अभी की बात नहीं करता। प्रेजेंट सिंपल रिपीटेड एक्शन की बात करता है, जो अक्सर और बशतर होता, अभी हो रहा हो उससे हमारा ताल्लुक नहीं होता। नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से भी हमारा ताल्लुक नहीं होता, ये फ्रीक्वेंसी में नहीं है। लास्ट ईयर, पिछले साल, माजी के भी हमारे टेंस में कोई काम नहीं है। सेल्डम, मुश्किल से, कभी कभार, बहुत ही हार्डली। आई सेल्डम विजिट माई अंकल, मैं बहुत कम अपने अंकल से मिलता हूँ। अब देखें, शी है तो शुरू में या तो डज आएगा या तो इज एम आर आएगा, क्योंकि यहाँ सारे डू डज हैं तो हम डज को प्रेफर करेंगे, डज शी। अब देखें, जब हैव की एस ई एस फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि डज आ रहा है। डज शी हैव, देखें डज शी हैव, यहाँ डज शी हैज़ है, ये भी नहीं होगा। डू हैव है, ये भी नहीं होगा। ये वाला सही है क्योंकि यहाँ भी डू हैज़ है, ये भी गलत है। तो डज शी हैव, थर्ड वन इज राइट। डज शी हैव अ जॉब, क्या उसके पास जॉब है। क्वेश्चन 30, डैश दिस द लास्ट क्वेश्चन, यस इट डैश। अब देखें, सबसे मुश्किल है। पहला है, इज दिस क्वेश्चन, इज दिस द लास्ट क्वेश्चन, यस इट इज। डज दिस द लास्ट क्वेश्चन, यस इट डज। इज इट, ये तो गलत, ये दो तो नामुमकिन है। देखें, इजंट और डज, ये नामुमकिन से नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। देखें, क्या लास्ट, इज दिस द लास्ट क्वेश्चन, क्या ये आखिरी सवाल है। इज दिस अ लास्ट क्वेश्चन, यस इट इज़, हाँ ये आखिरी है। ये वाला दोनों में इज आएगा।
क्योंकि डज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दिस के फ़ौरन बाद वर्ब नहीं लगा हुआ। दूसरी बात, यहाँ पे डज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ वर्ब नहीं है, क्योंकि जिस सेंस में सवाल किया जाता है उसी सेंस में जवाब दिया जाता है। अगर इज़ एम आर में सवाल पूछा जा रहा है, इज़ एम आर में जवाब दिया जाएगा। डज नॉट डू नॉट में सवाल किया जा रहा है तो डज नॉट डू नॉट में आंसर दिया जाएगा। तो इज़ दिस द लास्ट क्वेश्चन? यस इट इज़। नाइस जॉब। सो होप यू एंजॉय। और आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा, इसकी प्रैक्टिस करें। मैं कोशिश करूँगा अगर ये आपको टेस्ट चाहिए हो सॉल्व करने के लिए प्रेजेंटेशन, तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन में शो कर दूँगा। अस्सलामु अलैकुम, दुआओं में याद रखें।